हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th का बायो सब्जेक्ट्स का पहला चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड सेल ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन। ठीक है, आपका क्लास 9th का आज से ये रिवीजन क्लास शुरू हो रहा है क्योंकि चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं पढ़ा के। ठीक है, तो आज से ये आपका रिवीजन क्लास शुरू है। तो स्टार्ट करते हैं। सेल क्या होता है? आप देखेंगे इंट्रोडक्शन में दिया है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। द बॉडी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड सम algae is made up of single cell, where the body of higher fungi, plant and animals are composed of many cells। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग कि सेल्स क्या होता है। सेल जो होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन रिलेटेड जितने भी एनिमल्स, प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सभी आपके अर्थ पे ही क्या है, अर्थ एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे सभी लोग क्या हैं, जीवित हैं। ठीक है, तो इस पर पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनका जो बॉडी होता है, ये किससे मिलकर बना होता है? यूनिट ऑफ लाइफ, जो इसका एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल रूप से किससे मिलकर बना है? सेल से मिलकर बना है। ठीक है, सेल जो होता है ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ए लिटिल रूम्स। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप बाई सेल या सेल्स। यहाँ दो चीज़ है, सेल और सेल्स, इसलिए क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका पूरा का पूरा बॉडी एक ही सेल में क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, या एक ही सेल से क्या होता है, मेडअप होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कुछ एल्गी, यानी कि सम एल्गी। ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ कुछ हायर फंजाई, प्लांट और एनिमल्स, इनका बॉडी जो होता है वो मैनी सेल्स से क्या होता है, कंपोज्ड होता है। ह्यूमंस का बॉडी भी क्या होता है, एक मैनी सेल्स अकॉर्डिंग लगभग 1 ट्रिलियन सेल से क्या होता है, मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म का जो हम लोग का जो स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर का जो सबसे यूनिट है वो क्या है, आपका सेल्स है। ठीक है, अब देखेंगे ऑल सेल तक कुछ फंडामेंटल कॉमन फीचर दिया गया है। किसका? सेल का। सेल जो होते हैं कुछ फंडामेंटल कॉमन फीचर है कि ऑल सेल हैव ए डिफाइंड बाउंड्री और सेल मेम्ब्रेन। जितने भी सेल्स होते हैं उनका एक क्या होता है, फिक्स बाउंड्री होता है, जिसको हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन्स कहेंगे। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज सेम इन ऑल सेल। जितने भी सेल्स आप जानेंगे, जितने भी सेल्स आप पढ़ेंगे, उनमें जो स्ट्रक्चर होगा सेल मेम्ब्रेन का वो क्या होगा, सेम होगा। सेल्स हैव जेनेटिक मटेरियल, मेनली डीएनए और समटाइम आरएनए। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है? आपको पता है कि हमारा बॉडी जो ग्रो अप होता है वो एक सेल के डिवीजन से, एक सेल दूसरे सेल, एक सेल जब डिवाइड होता है 2 या 2 मोर सेल्स में, तो हमारे बॉडी में सेल्स का जो नंबर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब जिस सेल से एक न्यू सेल्स क्या क्या होगा, डिवीजन होगा, यानी कि जो सेल्स डिवाइड होकर न्यू सेल्स में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, उस सेल का कुछ स्ट्रक्चर, कुछ कैरेक्टर होता है जो कि नए वाले सेल्स में क्या होंगे, पहुँचेंगे। तो वो कैरेक्टर को, उस प्रॉपर्टीज़ को पुराने वाले सेल के डिवाइड होने वाले सेल्स, यानी पुराने वाले सेल से नए वाले सेल में पहुंचाने का जो वर्क होता है, जो काम होता है, वो करते हैं जेनेटिक मटेरियल। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि मेनली डीएनए जो होते हैं, जितने भी हायर फंजाई एनिमल्स या हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें जो मेनली जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। और जितने भी आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, उसमें मेनली क्या होता है, आरएनए होता है। तो इनका वर्क क्या होता है कि ये एक सेल के जितने भी प्रॉपर्टीज, जितने भी उनके कैरेक्टर हैं, उनको
उनके डिवाइड होने वाले अगले सेल यानी नेक्स्ट सेल में क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये आपका है सेल। ठीक है, अब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ था, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम लोग मेनली सेल ऑर्गन्स कहते हैं, इसका वर्क क्या होता है। ठीक है, यही हम लोग को बारे में इसमें पढ़ना है। उससे पहले सेल के बारे में पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ सेल यानी कि द सेल एंड सेल थ्योरी। सेल जो होता है, इसका जो रॉबर्ट इन्विगेटेड कह सकते हैं। देखिए, एंटोनी वैन ल्यूनहॉग जो थे, ये एक साइंटिस्ट थे। क्या नाम था उनका? एंटोनी वैन ल्यूनहॉग ने माइक्रोस्कोप को क्या किया, इन्वेंटेड किया। ठीक है, और उसी के हेल्प से रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट ने ईयर 1665 में एक कॉर्क के पीस में क्या किया, माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया। तो उसमें उन्होंने देखा कि स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है, मेड बने हैं। मतलब उसमें क्या हो, स्मॉल कंपार्टमेंट है विच इज कॉल्ड सेल, लैटिन सेल्स, स्मॉल रूम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि एंटोनी वैन ल्यूनहॉक ने माइक्रोस्कोप को क्या किया, इन्वाइटेड किया, मतलब उसको बनाया। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, सन 1665 में कॉर्क के पीस में क्या किया, एक माइक्रोस्कोप से उसको ऑब्जर्व किया और वहाँ उन्होंने देखा कि स्मॉल कंपार्टमेंट क्या है, बने हुए हैं। और उसी को उन्होंने क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। ठीक है, इन 1672 ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व बैक्टीरिया, स्पर्म एंड रेड ब्लड कार्पल्स। ठीक है, इन 1662 ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व बैक्टीरिया, स्पर्म एंड रेड ब्लड कार्पल्स, ऑल ऑफ विच वेयर सेल्स। तो जब सन 1672 में ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया और स्पर्म और रेड ब्लड कार्पस यानी आरबीसी सेल्स को क्या किया, ऑब्जर्व किया, तब ये प्रूफ हुआ कि रॉबर्ट हुक ने जो सन 1665 में सेल को ऑब्जर्व किया था वो डेड सेल था। ठीक है, डेड सेल था। ठीक है, और सन 1665 में जब ल्यूवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया सेल का, तो वो आपका लिविंग सेल्स था। ठीक है, एंड 1831 रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, क्या करेंगे, 1831 रॉबर्ट ब्राउन, ही ऑब्जर्व द सेल है सेंट्रली पोजीशन इन बॉडी विच टर्मिनेट द न्यूक्लियस। मतलब कि 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने सेल्स के बॉडी में एक सेंट्रल पोजीशन को क्या किया, ऑब्जर्व कर, इसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। तो ये तीन चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आप याद रखेंगे। सेल का जो ऑब्जर्वेशन हुआ वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया सन 1665 में कॉर्क के पीस में। ठीक है, और जो कि आपके कैसे थे, डेड सेल थे, जिनका नाम उन्होंने सेल्स रखा, यानी कि इसका नाम होता है स्मॉल रूम, मतलब इसका मतलब होता है स्मॉल रूम। ठीक है, लैटिन वर्ड है। इसके बाद 1672 में ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स यानी कि बैक्टीरिया, स्पर्म और आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्स का क्या क्या ऑब्जर्व किया। और 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने सेल्स के सेंटर पार्ट में एक सेंट्रली पोजीशन को, उनके बॉडी में एक सेंट्रल पोजीशन को क्या क्या ऑब्जर्व किया, इसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस रखा। ठीक है, इसके बाद 1838 एम.जे. स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान, ये दो नाम याद रखेंगे, 1838 एम.जे. स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है, ने फार्मूलेटेड द सेल थ्योरी, इन्होंने सेल थ्योरी दिया। ठीक है, इन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया और उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। सेकंड उन्होंने क्या थ्योरी दिया, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ,
ठीक है। कैसा है सेल जो आपका है, स्ट्रक्चर भी है और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, लाइफ का क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेल को स्ट्रक्चर इसलिए माना गया, स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए माना गया है क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पूरी की पूरी जो बॉडी होती है, पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेल से फॉलो होती है। तो कहीं ना कहीं पूरे स्ट्रक्चर को, उनके पूरे बॉडी को बनाने में सेल्स उनका क्या हुआ, एक यूनिट की तरह वर्क किया। ठीक है, तो इसीलिए सेल्स को क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है, फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो हमको लगता है कि ऑर्गन्स वर्क करते हैं। जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे कि अगर आपको लगे डाइजेशन मतलब पाचन, अगर आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में जो भी हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है, उनके द्वारा वो क्या होता है, डाइजेस्ट हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि हमारा पूरा का पूरा ऑर्गन्स वर्क करता है, बट ऐसा नहीं है। उस जो ऑर्गन्स हमारे बॉडी में वो वर्क कर रहे हैं, वो ऑर्गन आखिर मेडअप किससे हुए हैं, बने किससे हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी का जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑर्गन्स जो कि ऑलरेडी सेल से क्या हुए हैं, बने हुए हैं, तो सेल क्या करता है, वो फंक्शन करता है। ठीक है, मतलब सेल ही वो फंक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। और हमको लगता है कि पूरा का पूरा ऑर्गन कंप्लीट कर रहा है, क्योंकि सेल जो होते बहुत ही आपके बहुत ही छोटे होते हैं, जिनको हम लोग ऐसे नॉर्मल को नहीं सी कर सकते हैं। ठीक है, बट वो सभी प्रोसेस हमारे एवरी सेल से क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। इसी नाते सेल्स को क्या कहा गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। ठीक है, थर्ड जो उन्होंने थ्योरी दिया था वो था, थर्ड जो टर्म था थ्योरी में वो था कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जो सेल्स होते हैं वो बनते हैं कहाँ से, उनके जो पहले वाले सेल होते हैं उसी से डिवाइड होकर नए सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तीन थ्योरी उन्होंने दिया था कि सेल जो होते हैं वो जितने ऑर्गेनिज्म है वो मेनली सेल से क्या होते हैं, कंपोज हुए हैं। और सेल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है उनके लाइफ का। और थर्ड जो उन्होंने टर्म दिया था कि सेल अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी जिसको 1838 में एमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, आप यह नाम याद रखेंगे, स्लाइडेन और स्वान ने क्या किया था, फॉर्मुलेटेड किया था। ठीक है, ये आपके सेल का ऑब्जर्वेशन और सेल थ्योरी के बारे में बात हो गया। अब हम देखेंगे कुछ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सेल के बारे में। ठीक है, जो कि सेल जो होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट शेप के होते हैं। तो कुछ सेल्स स्मॉलेस्ट सेल के बारे में देखेंगे। द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट सेल, पूरे वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट जो सेल होता है वो है आपका PPLO। इसका नाम क्या हो गया, प्लूरोपिनोमिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि माइकोप्लाज्मा ग्रुप का है। किसका है, माइकोप्लाज्मा। आप सीधे कह सकते हैं कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट जो सेल होगा वो होगा आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, माइकोप्लाज्मा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक वायरस का ही क्या है, एक टाइप है। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सेल है। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल की बात करेंगे तो वो होगा आपका ऑस्ट्रिच एग्स। ठीक है, ऑस्ट्रिच एग्स जो होता है ये आपके वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है। अगर ह्यूमंस की बात करेंगे, इन ह्यूमंस लार्जेस्ट सेल की बात होगा, लार्जेस्ट सेल में आ जाएगा आपका न्यूरॉन। लार्जेस्ट सेल में क्या आ जाएगा आपका, न्यूरॉन। ठीक है,
और स्मॉलेस्ट सेल में क्या आएगा? अगर वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ह्यूमंस में स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। ठीक है, स्पर्म और ओवम जो है ये आपके ह्यूमन बॉडी स्मॉलेस्ट सेल हैं। ठीक है, और लार्जेस्ट में आपका न्यूरॉन्स हो जाएगा। तो ये आपके कुछ सेल्स के बारे में था। अब बाकी चीज़ें अगले वीडियो में बताएंगे।